जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आप सभी कैंडिडेट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत नंबर्स की शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया और मुझे इतना सपोर्ट दिया। अब मेरे दोबारा से जो मेरे चैनल पर व्यूज है ना वो बढ़ने लगे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। यूपी एसआईएम यूपी एएसआई रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आ गया है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट हुए हैं। तो जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट हुए हैं उन सभी के लिए 2023 में एक सुनहरा मौका, जिसमें मैंने पिछले बताया था कि 40,000 न्यू वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसआई एवं रेडियो ऑपरेटर और उसमें मिलाकर हम बात करें फायरमैन के, कुल मिलाकर 40,000 पोस्ट पर न्यू वैकेंसी 2023 में आने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट का सपना है कि मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनूं, यूपी पुलिस में एसआई बनूं। तो उन सभी का सपना 2023 में पूरा होने जा रहा है अगर आपने निश्चित ढंग से एक दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प लेके अपनी तैयारी अगर आज से और अभी से स्टार्ट कर दी ना, तो आप सभी को 2023 में यूपी पुलिस में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी चीज़ें, जैसे वर्तमान समय में सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है उत्तर भारत में, तो पढ़ाई का स्तर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन अपना स्तर डाउन ना रखते हुए एक नॉर्मल वे में अपनी तैयारी को कीजिए और जैसे ही मौसम ठीक होगा और जैसे ही समय ठीक होगा आपके लिए, आप अपनी तैयारी में तेजी लाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। 40,000 पोस्ट पर 40,000 पोस्ट में मैं बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिविल पुलिस, फायरमैन एवं पीएसी के 35,757 पदों पर आपकी वैकेंसी होनी है। 3,000 पद जो हैं यूपी एसआई के हैं, उनकी भी वैकेंसी होनी है। तो इन सभी की तैयारी आप सभी को करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपीएसआई भर्ती 2021, जो इतने वाद विवादों से गुजरते हुए आप सभी का फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े गए, लेकिन उसके बावजूद में आप सभी के मेडिकल हुए और फाइनली अब आप सभी का जो सपना है, आप सभी का जो इंतजार है, वो 31 जनवरी, ध्यान से समझिए, 31 जनवरी 2023 को वो पूरा होने जा रहा है। जो आपने सपना देखा था यूपीएसआई में फाइनली सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग पर जाने का, तो कहने का मतलब यह है कि आप सभी फाइनली 2023 में 31 जनवरी तक सभी कैंडिडेट ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। यूपीएसआई ट्रेनिंग 2023 31 जनवरी से आप सभी की स्टार्ट हो जाएगी। जो कैंडिडेट इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि हम ट्रेनिंग पर कब जाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे ट्रेनिंग में क्या क्या सामान लेके जाना है, बहुत सारे कैंडिडेट सवाल भी पूछते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि भैया हमारी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी और हम अपने ट्रेनिंग पर अपने साथ साथ क्या कैरी करें, अपने साथ क्या लेके जाएं जो हमें वहां पर उसकी आवश्यकता पड़े ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, घर के लिए अगर आपको ट्रेनिंग पर क्या लेके जाना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अगर आपके पास में पैसा है तो आप कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन घर की बनी हुई कुछ चीजें वहां बहुत याद आती है, क्योंकि मैंने ये चीज झेली है अपने ऊपर। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रेनिंग में आप सभी को घी जरूर लेके जाना है। घी घी एक इतना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जब आप पीटी करेंगे, जब आप आईटी में ट्रेनिंग ड्रिल करेंगे, और पीटी में तो जो उस्ताद होते हैं ना, वो इतना भगाते हैं, इतना दौड़ाते हैं, इतना आपको व्यायाम करवाते हैं कि आप थक हार कर चूर जाते हो। आपकी जो कहते हैं ना हड्डी, एक बार प्रकार से बुला देते वो तरीके से। तो घी बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। आप कम से कम 2 से 3 किलो या 5 किलो घी अपने घर से कैरी करके जरूर साथ लेके जाएं। आप वहां पर आपको अपनी सब्जी में आप रोटी से लगा के खा सकते हैं और आपको ना एक अंदर से स्फूर्ति मिलेगी। आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ना, बाकी चीजों से नहीं मिलता है, वो घी आपके लिए बहुत मूल्यवान है। और ट्रेनिंग और के बाद में जैसे ही आप कमरे पे आएंगे, खाना खाएंगे, तो आप अपना घी यूज कर सकते हैं। तो घी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, घी आपको कैरी करके लेके जाना है। सर्दी का समय है, आप सभी को कंबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कंबल नहीं, आपको रजाई अगर हो आपके पास में, तो आपको रजाई कैरी करके लेके जाना है। ठीक है, सिंगल बेड पर एक 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 कैंडिडेट एक बेड पर हम वहां पर लेटते हैं, तो कम से कम कंबल आज के टाइम में अगर मैक्सिमम कैंडिडेट कंबल भी लेके जाएंगे, लेकिन रजाई लेके जाएंगे तो और बेटर रहेगा, उसमें आपको सर्दी से बचाव होगा। ठीक है, तो कंबल हो गया, घी हो गया। उसके बाद में बारी आ जाती है सेविंग किट की। आप सेविंग किट में अपनी सेविंग सेविंग क्रीम रख सकते हो। सेविंग क्रीम के साथ में जो आपके रेजर होते हैं जिलेट कार्ड वाले, आप वो रख सकते हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कौन से रखोगे, लेकिन रेजर आपको रखना पड़ेगा। और रेजर के बाद में, मैं रेजर क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, वहां पर दाढ़ी बनाने वाला, जो आपकी शेविंग करने वाला, वहां कोई नहीं मिलेगा, रोज रोज कोई नहीं मिलेगा। तो आपको सेविंग वहां खुद ही करनी है, खुद ही आपकी सेविंग बनानी है। तो आप अभी से क्यों ट्राई नहीं करते सेविंग बनाने की? जो कैंडिडेट जिनको सेविंग बनानी नहीं आती है, वो कैंडिडेट अभी से अपने ट्रेनिंग पर जाने से पहले अपनी सेविंग बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो वहां पर बना पाएंगे। जो कैंडिडेट घर से सीख के नहीं जाते, जैसे मैं था,
मैं 21 साल में भर्ती हो गया, मेरी तो दाढ़ी भी नहीं आती थी ठीक से, तो मैं सेविंग कहाँ से बनाऊँ? लेकिन जितनी आती थी वो तो बनानी पड़ेगी ना। तो मैंने किसी और दोस्त से बनवाई, तो बड़ा हेजिटेशन लगा कि मैं पहली बार सेविंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे खुद से सीख गए। लेकिन अगर आप पहले से सीखे हुए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घी हो गया, कंबल हो गया, शेविंग किट हो गई, उसके बाद में आती है अपनी माँ या अपनी बहन के हाथ का बनवाया कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे लड्डू हो गए, कुछ हलवा हो गया, ठीक है। खाने पीने की आप जो भी चीज़ घर से कैरी करके ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको बेड नहीं लेके जाना है। कुछ सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमें फोल्डिंग लेके जाना है, कि अपना बेड लेके जाना है। नहीं, अपना बेड नहीं लेके जाना है। बेड और फोल्डिंग वहाँ पर जो व्यवस्था होगी ट्रेनिंग सेंटर वालों की, वहाँ आपको वो व्यवस्था करवाएंगे, आपको व्यवस्था वहाँ मिलेगी। तो ज़्यादा चीज़ कैरी ना करते हुए ज़रूरत की जो दिनचर्या के आपके सामान है, आपके जूते हो गए, आईटीपीटी के जूते आपको वहीं खरीदने पड़ेंगे। अगर आप घर से लेके जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लोअर टी शर्ट हो गया, ट्रैक सूट आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और कम से कम 1 से 2 जोड़ी कपड़े जो आपके फॉर्मल कपड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर संडे को मंदिर भी लगता है। जैसा हमारे साथ होता था कि वहाँ मंदिर लगता है, आपको मंदिर में प्राइवेट ड्रेस पहन के जाना होता है, तो कम से कम 1 से 2 जोड़ी आपको प्राइवेट ड्रेस भी लेके जानी है, ठीक है। लोअर टी शर्ट, ट्रैक सूट, प्राइवेट शूज़ हो गए आपके, ट्रेनिंग के शूज़ तो वहाँ पर मिलेंगे ही, ठीक है। और बाकी 1-2 चीज़ आपको जो आपको लगता है कि मुझे ये ज़रूरत है, तो आपको वो लेके जानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी ट्रेनिंग पर आप सभी 31 जनवरी 2023 तक आप चले ही जाएंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट चले जाएंगे। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी भी इस भर्ती में छटनी जो होती कहते हैं ना, छटनी एक प्रकार से चल रही है। तो कुछ कैंडिडेट ना निकले, उससे बेहतर है कि आप 31 जनवरी तक आप सभी जो कैंडिडेट हैं वो ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी एक कहते हैं ना सुनहरा अवसर आप सभी के समक्ष है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, अब आप ट्रेनिंग पर जाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा अपने घर में समेट कर रख लेंगे। आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। कोहरा है, सर्दी है, बहुत सारे आपके साथ भगवान ना करे बहुत सारे एक्सीडेंट की जो खबरें हैं, घटनाएं हैं, वो सामने आ रही हैं। ऐसा कोई केस आपके सामने ना हो जाए ट्रेनिंग पर जाने से पहले। तो इससे थोड़ा सा बचना है, अपने आप को घर में समेट कर रखना है। समेट का मतलब ये नहीं कि मतलब कहीं लंबे रूट पर जाना है, लंबे रूट पर नहीं, थोड़े झोड़ा नेड़े के आपने वो भी निकाल करने भी हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट यूपीएसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपीएसआई एवं एएसआई जो भर्ती अभी हुई हैं, उनमें दुर्भाग्यवश अनसेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए 2023 एक बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहा है। तो उनको क्या करना है, अपनी तैयारी राइट वे में दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ में अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। यूपी पुलिस से हटकर थोड़ा सा बात करें, एसएससी जीडी सीएचएसएल, उन्होंने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। उधर भी बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने है। तो अपनी तैयारी को विराम ना देकर एक गतिमान, एक निश्चित वे में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो 31 जनवरी 2023 को ट्रेनिंग पर जाने वाले मेरे यूपीएसआई साथी जो भी कैंडिडेट हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और जो आपको कोई सवाल हो, कोई आप जानने के इच्छुक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डीएम कर सकते हैं। मुझे चैनल पर नहीं हो तो चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका जिस प्रकार का सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। यूपी पुलिस की तैयारी जो करने वाले कैंडिडेट हैं, वो सिलेबस से संबंधित एवं बुक से संबंधित जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भैया से हमें जानकारी लेनी चाहिए तो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।